पहले के टाइम पर अगर किसी को लव एक्सपीरियंस करना होता था, अगर किसी को प्यार एक्सपीरियंस करना होता था, तो वो जाते थे एंड सिंपली वो लड़कियों को अप्रोच करते थे एंड दैट्स हाउ दे फाइंड लव। बट आज के टाइम पर, इस मॉडर्न एरा, इस डिजिटल एरा में लोगों ने फेक रियलिटी सेट करके रखी है, फेक नैरेटिव सेट करके रखे हैं कि इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस लव, तुम्हारे लिए पॉर्न है एंड पीपल वॉचेस पॉर्न। जो मेंस हैं वो देखते भी हैं एंड दे फैप 4 to 5 टाइम्स अ डे। वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, वो रील स्क्रॉल करते हैं, वो लड़कियों को देखते हैं, वो सारी बैड हैबिट्स में इंडल्ज हो चुके हैं क्योंकि उन्हें वो सब आज मिल रहा है। उन्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर उन्हें भरी थाली में खाना मिल ही रहा है तो उनको मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है। एंड दैट्स हाउ यहाँ से वो एक वीक मैन बनते चले जाते हैं, एक लूप होल में अंदर से अपने आप को खोखला करते जाते हैं। और ये 95% ऑफ द मैन इस जनरेशन में, जेन जीज, इसको फेस कर रहे हैं। पहले के टाइम पर अगर किसी को सोशलाइज होना होता था, किसी से बात करना होता था, तो वो लोग जाते थे बाहर, निकल कर लोगों से बात करते थे। बट आज के टाइम पर लोग फ्री फायर, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और पता नहीं कौन कौन से गेम खेलकर सोशलाइज कर रहे हैं अपने आप को, लोगों से बात कर रहे हैं और उन्हें लगता है वो एक ब्रदरहुड क्रिएट कर रहे हैं इन सब चीज़ों से, ये गेम्स खेलकर। बट इट्स नॉट द रियलिटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ब्रदरहुड इसको नहीं कहते हैं। रियल ब्रदरहुड वो होता है जो हर चीज़ में तुम्हें, हर अच्छी चीज़ में तुम्हें पुश करे, तुम्हारा साथ दे, ना कि तुम्हें बुरी चीज़ों में और घसीटे कि आजा भाई गेम खेलते हैं, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम्हें वो गेम खेलने को बुला रहे कि एग्ज़ाम तो होते रहते हैं, आजा खेल ले गेम। दिस इज़ नॉट द ट्रू ब्रदरहुड। ब्रदरहुड तुम्हें ये सब चीज़ों, जब भी तुम कोई गलत चीज़ करते हो तो तुम्हें रोकता है वहाँ से, तुम्हें गड्ढे में गिरने नहीं देता है कि गिर जा, आ जा तू और गिर जा गड्ढे में। तो तुम ये फेक ब्रदरहुड वाली जो डेफिनेशन है इसका गलत यूज़ कर रहे हो, या तो तुम्हें पता नहीं है, तो तुम्हें पता है, तुम जानबूझकर कोप कर रहे हो इस दुनिया से, उस गेम को खेल रहे हो। और लोगों ने ऐसे गेम को सेट करके रखा है कि तुम एडिक्टेड बन जाओगे उसके। ये दो मेन रीज़न है, एक पॉर्न और एक गेम्स, जो कि तुम्हें वीक बना रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में तुम्हें वीक बना ही देंगे ये। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर था एक टाइम पर। आई नो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए मेरे साथ। मेरा जो मेंटल स्टेट था वो कितनी बुरी तरीके से धज्जियाँ उड़ गई थी उसकी, इस गेम को खेलने की वजह से। ये फ्री फायर से मैं एडिक्टेड था 2 साल तक और मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उससे क्या होने वाला है तुम्हारे। जो भी तुम गेम खेल रहे हो, तुम फ्री फायर ही नहीं, सिर्फ पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और जो भी तुम गेम खेल रहे हो, अगर तुम हद से ज़्यादा खेल रहे हो और उसको तुम अपनी ज़िंदगी बनाए हुए हो, सुबह उठते ही रात में सोते टाइम तक तुम खेल रहे हो गेम, तो तुम अपनी लाइफ को आगे आने वाले टाइम में बर्बाद ही करोगे। अगर तुम्हें ट्रू ब्रदरहुड जानना है तो बाहर जाकर दोस्त बनाओ, जाकर एक्चुअल मेन फ्रेंड्स बनाओ अपने, जो तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हारे करियर को बूस्ट करने में, तुम्हें बूस्ट करने में, तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव करेंगे। ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारी लाइफ आने वाले टाइम में इम्प्रूव करने वाले, जो साथ में ग्रोथ, साथ मिलकर ग्रो होंगे, जो तुम्हें बैड हैबिट से खींच कर गुड हैबिट्स में लेकर आएंगे, जो तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते में लेकर आएंगे। उनको दोस्त बनाओ। जैसे कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पर आओ, तुम अपनी सारी बैड हैबिट्स को क्विट करो, जो भी तुम जिस चीज़ से भी एडिक्टेड हो। एडिक्शन इज़ द वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ। ये एडिक्शन तुम्हें कहीं कभी नहीं छोड़ती है। वॉचिंग पॉर्न एंड डूइंग फैपिंग 4 to 5 टाइम्स अ डे, ये नॉर्मल हो चुका है लोगों के लिए आज के टाइम पर। लोग स्कूल्स में ये सब के बारे में बात करते हैं कि मैंने ये कल देख कर ये किया, तू भी देख लेना जाकर, तू ये लिंक दे, तू वहाँ से लिंक दे। व्हाट्स गोइंग ऑन? ये हैबिट लोगों को अंदर से तोड़ती चली जा रही है, डिप्रेस करती चली जा रही है, खोखला करती चली जा रही है। लोग कहते हैं पॉर्न एंड मैस्टरबेशन करना नॉर्मल है, ये तुम्हारा स्ट्रेस दूर करता है। लोग स्कूल में एक दूसरे को बताते हैं कि यार नॉर्मल है ये सब, तुम्हारा स्ट्रेस दूर होगा, जो इतनी पढ़ाई की टेंशन है 1 मिनट का तुम्हें सुकून मिल जाएगा। दैट्स बुलशिट। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी सिर्फ एक मन की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये सिर्फ एक कोप करने का बहाना है अपने चैलेंजेस से। जो भी तुम्हारी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशन है जो कि अनकंफर्टेबल तुम्हें बनाती है, उससे तुम्हें कोप करने का एक सहारा मिल गया है कि पॉर्न एंड मैस्टरबेशन से स्ट्रेस दूर होता है, पेन रिलीफ होता है। इतनी जो भागा दौड़ी होती है रात में, दिन भर जो तुम इतना भागा दौड़ी करते हो, तो रात में तुम्हें एक रिलीफ के लिए ये सब है। बट धीरे धीरे ये तुम्हारी हैबिट बनती चली जाती है एंड तुम वीक होते चले जाते हो, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी वीक होती चली जाती है, तुम्हारे अंदर चेंजेस आने लगते हैं बहुत अलग तरीके से। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे माइंड पर तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं रहता है। तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड इतनी बुरी तरीके से धज्जियाँ उड़ जाती हैं उसकी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो बीइंग अ मैन ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये 2 हैबिट्स तुम्हें वीक करती जाएंगी। अगर तुम जंक फूड खा रहे हो, अगर तुम पोर्नोग्राफी, अगर तुम मैस्टरबेशन से एडिक्टेड हो, और अगर तुम कोई भी एडिक्ट हो, स्मोकिंग, एल्कोहल, वॉट एवर द एडिक्शन यू आर फेसिंग राइट नाउ, तुम बर्बाद हो जाओगे। और इफ़ सम वॉट यू आर ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है, तुम मेडिटेट कर रहे हो रोज़, तुम डेली जर्नलिंग कर रहे हो, तुम बुक्स पढ़ रहे हो, तुम अपनी फिजिकल हेल्थ की और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए कॉन्शियस हो, तुम अपना सारा टाइम अपने आप को बनाने में लगा रहे हो, यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तुम अपने बिजनेस खड़े कर रहे हो, तुम अपने स्कूल के होमवर्क कर रहे हो, तुम अपने स्कूल का काम कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, सो योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट।
बट अगर तुम इसके अपोजिट चीज़ कर रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, बर्बाद कर रहे हो तुम अपने आप को, सिंपली तुम बर्बाद कर रहे हो। जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। अभी तो तुम अपने माँ बाप की छत्रो छाया में पड़े हुए कंफर्टेबल पोजीशन में हो तुम, कि तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है और ये तुम हैबिट्स करते जा रहे हो। बट जैसे ही तुम्हारे माँ बाप का कंट्रोल, तुम्हारे माँ बाप की छत्रो छाया से तुम बाहर निकलोगे, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितनी बुरी चीज़ कर रहे थे। तुम्हारे पास सिर्फ उस टाइम रिग्रेट के अलावा, पेन के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हें लगेगा मैंने अपनी कितने टाइम बर्बाद कर दिया इन सब चीज़ों में। अगर मैं अपने ऊपर काम करता, अगर मैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर जाता, तो आज मेरी ये हालत ना होती। और एक दिन तुम्हें पता चलेगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं चलेगा। एक ना एक दिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यू विल फेस दैट सिचुएशन, जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ तुम रिग्रेट से भरे होगे कि काश मैं ये सब ना करता, तो आज मैं ये ना होता। पॉर्न एंड मैस्टरबेशन इज़ द बिगेस्ट पॉइजन, इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर सेल्फ। पॉर्न एंड मैस्टरबेशन एक कैंसर की तरह है तुम्हारे लिए। अगर तुम इसमें इंडल्ज रहते हो तो तुम्हें ये कैंसर से बड़ा साबित हो सकता है। अभी अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है, रुक जाओ थोड़े दिन। और अगर तुम्हें समझ आ रहा है, थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर दिमाग है, तुम कॉन्शियसली सोचते हो, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो। अगर तुम एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, यू विल ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।